जब चार लोग कॉस्टिंग निकालेंगे एक ही प्रोडक्ट की तो चार कॉस्टिंग निकल करके आएंगी। उनकी बात कहीं हद तक ठीक भी थी, लेकिन ये अलग अलग एरिया और अलग अलग नॉलेज पर डिपेंड करता है। अगर आपको एक परफेक्ट नॉलेज आपके पास है, अब समस्या ये आती है कुछ एरिया के हिसाब से आपका प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता या महंगा हो सकता है, वो एक अलग मैटर है। या आप चार लोग अलग अलग हार्डवेयर का यूज़ कर रहे हैं या अलग अलग प्रोडक्ट का उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो कॉस्टिंग अलग ही निकल के आएगी। लेकिन एक प्रोडक्ट में एक ही हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, एक ही रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, एक ही फेस मटेरियल यूज़ हो रहा है, लेबर बराबर की लग रही है, तो कॉस्टिंग कभी अलग नहीं आएगी। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन इसको अलग होना नहीं कहते। हेलो एंड वेलकम टू इंटीरियर टेक्निकल नॉलेज बाय स्पेस IQ 360। मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आई है एक वार्डरोब को लेकर के आई है। उन्होंने हमको एक साइज़ दिया है और उनकी एक निश वाली वार्डरोब है, जिसकी कॉस्टिंग और उसमें मटेरियल कितना लग रहा है, ये क्या फिनिशेस हम दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो आपकी दो पार्ट में होने वाली है। दो पार्ट में बनाने का रीज़न ये है, सिंगल पार्ट में ये बहुत लंबी हो जाएगी। जो हमारे पास साइज़ आया है वो है 2190, 2550 एंड 620। अब ये जो साइज़ है इसकी चौड़ाई है 2190, गहराई है 620 और हाइट इनकी है 2550। ये क्लाइंट चाहते हैं कि हम इन्हें कोई प्रीमियम सेगमेंट की वार्डरोब का एस्टिमेट निकाल करके दें। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, इस तरह की वार्डरोब ये चाहते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो इसकी चौड़ाई 2190 अगर हम ऑटोकैड में डालेंगे तो इसकी हाइट जो है वो 3069 निकल के आती है, जो कि हमारे पास नहीं है रियल में। अब क्लाइंट को सेम ऐसी ही फिनिश और ऐसी ही वार्डरोब चाहिए, जिसमें वो अपनी वार्डरोब को अच्छे से मैनेज कर सकें। अब जब हम ऑटोकैड में इन सारी चीज़ों को डालते हैं और लेआउट प्लान में देखते हैं तो उनका लेआउट प्लान कुछ इस तरह से है। ये एक निश वाली वार्डरोब है जिसमें राइट साइड में विंडो और लेफ्ट साइड में वॉल जा रही है। इसका मतलब ये है हमें दोनों साइड इसमें फिलर लगाना पड़ेगा, बॉर्डर जो कि इसके बॉर्डर को बनाएगा और इसको ब्यूटी को एनहेंस करेगा। अब हमने जो उनको सजेशन दिया वो ये दिया कि आपका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आएगा, और अगर डायमेंशन की हम बात करें तो कुछ इस तरह से इसकी डायमेंशन होगी। इसकी डायमेंशन अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी चौड़ाई 2150 हम इसको तैयार करेंगे 2150 मिलीमीटर में, और इसकी हाइट रखेंगे 2410 मिलीमीटर विदाउट स्कर्टिंग। इसका मतलब है स्कर्टिंग अगर हम ऐड इसमें कर देंगे तो 2510 मिलीमीटर इसकी टोटल हाइट बैठेगी, जो कि ऊपर से गैप रहेगा हम फिलर से कवर करेंगे यहाँ से। ये एटलीस्ट हम 50 का फिलर, 100 की स्कर्टिंग हम लेकर के चलेंगे तो इसकी टोटल हाइट 2510 हो जाएगी। ये सारे डायमेंशंस मिलीमीटर में हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप मिलीमीटर्स में ही इसको समझे, और या फिर आपके पास कोई स्क्वायर फीट में आपके पास कोई डायमेंशन है तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें पहले। अब हमने जो उनको सजेशन दिया है कि आपकी विड्थ अगर हम मान लेते हैं यही है और इस चीज़ को रखते हैं ऐसे, तो हमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे। अब हम इसमें जो सबसे पहले 5 ड्रॉअर का सेगमेंट लेकर के चलेंगे। सबसे पहले ऊपर 2 ऑर्गेनाइज़र देंगे इक्वल साइज़ के, उसके नीचे हम 1 ड्रॉअर, 2 ड्रॉअर एंड 3 ड्रॉअर, ये भी इक्वली रहेंगी, और नीचे हमने 40 का गैप छोड़ा है जिसको हम आगे बताएंगे क्यों छोड़ा गया है। और राइट साइड में जो ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे हम 5 टेलीस्कोपिक चैनल लगाएंगे, और 2 हम लगाएंगे हैंगर रोड, जो कि लिंगा से हम परचेज करेंगे, या हम उनको सजेस्ट करेंगे कि आप याली हैंगर रोड लगाइए। इसके बाद हम लेफ्ट साइड में 2 शेल्फ देंगे जिसको 3 खानों में इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे, और 50 का फिलर हम 3 साइड रन करेंगे इसमें। अगर आप इमेज को देखेंगे तो इन्होंने 6 पैटर्न में ड्रॉर बनाई हैं, और हम जो है 5 पैटर्न में ड्रॉर बना रहे हैं। हैंगिंग एज इट इज़ रखी है हमने, शेल्फ एज इट इज़ रखे हैं, और इनकी शू रैक और इनकी जो हैंगिंग क्लॉथिंग है बेस में वो हमने सेम रखी है बिल्कुल। अच्छा खासी जगह हमने इसमें लोफ्ट में दे रखी है। इस पूरी वार्डरोब में हम प्रीलैम HDHMR का यूज़ करेंगे, चाहे वो ड्रॉर के फेसिया हो या इंटरनल कारकेस हो। सिर्फ ड्रॉर के अंदर हम 11 mm प्लेन HDHMR का यूज़ करेंगे और उस पर लेदराइट से फिनिश उसको करेंगे।
ये 5 डोर में हम टेलीस्कोपिक चैनल लगाएंगे, और ये जो शू रैक है ये टेलीस्कोपिक चैनल पे ही चलेगी। बाकी डोर में हम क्वाड्रो चैनल का यूज़ करेंगे। और इसमें हम 4 शटर का पैटर्न देंगे 2+2 का, और एक शटर में आपके 5 हिंजेस लगेंगे, यानी कि टोटल इस पूरी वार्डरोब में लगेंगे 10 सेट हिंजेस। आगे चल के हम इसमें जानेंगे कि इसमें टोटल क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है, कितना हार्डवेयर लग रहा है, कितनी लाइट्स का इसमें खर्चा आ रहा है। ये सारी की सारी कॉस्टिंग हम आगे चल के एक अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये, फर्नीचर सेगमेंट में जब भी आप किसी मटेरियल की कॉस्टिंग निकालेंगे तो वो अलग लेवल पे चली जाती है। 4 बंदों से कॉस्टिंग निकलवाएं तो 4 कॉस्टिंग निकलेगी, लेकिन अगर 4 बंदे एक जगह बैठे हैं, उनको सबको रेट मालूम है, उनको सबको उन सबको रेट मालूम है, उन सबको कितना मटेरियल किस में लगेगा, क्या प्रोडक्ट यूज़ होगा। अगर सेम प्रोडक्ट लेकर के चले तो कॉस्टिंग कभी भी अलग नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, अलग-अलग अगर बैठ कर के निकालेंगे तो कोई अलग हार्डवेयर लगाएगा, दूसरा मटेरियल अलग लगाएगा, कुछ फैब्रिक की ड्रॉअर बनाएगा, कुछ अपने प्रोडक्ट को बहुत प्रीमियम सेगमेंट में ले जाएगा, कोई लोअर सेगमेंट में ले जाएगी, इसकी कॉस्टिंग अलग-अलग आ सकती है। लेकिन मेरा सजेशन ये है, आप जब भी काम करें प्रीमियम सेगमेंट का काम करें। ये ना देखें क्लाइंट कौन है, कैसा है, वो कितने पैसे खर्च करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। आप अपने हिसाब से एकदम उसको प्रीमियम प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए। वो लेना चाहता है बेहतर है, नहीं लेना चाहता है उसकी मर्ज़ी है। लेकिन आप अपने काम को नीचे मत लाइए, आप हमेशा लेवल ऊपर रखिए। ये इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आप कुछ मार्केट में एक शर्ट भी खरीदते हैं, तो उसको उसकी क्वालिटी, उसकी स्टिच क्वालिटी, उसकी बटन्स की क्वालिटी, और उसका कॉलर किस तरह का है, वो आपको सही से फिट आ रही है नहीं आ रही है, उसका कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सेम इसी तरह से आप क्लाइंट को जो सजेस्ट कर रहे हैं उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसमें लाइट होनी चाहिए या नहीं, उसमें हार्डवेयर किस रेंज का होना चाहिए, किस कंपनी का हार्डवेयर होना चाहिए, लाइट का इफ़ेक्ट कहना कैसा होना चाहिए, अंदर डोर में लेदराइट होना चाहिए या सुएड होना चाहिए, उसमें कुछ ऑर्गेनाइज़र भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट को एनहांस हम आते हैं अपनी बात पर, हम इसकी कोटेशन की बात कर रहे थे कि इसमें मटेरियल ऑफ क्वांटिटी हमारी कितनी लगेगी। तो जिस तरह से हमने आपको बताया था ये सारा का सारा प्रीलैम एसजीएसएमआर में कर रहे हैं, और सारा का सारा हार्डवेयर हम हैटिक में ले रहे हैं। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो एक ब्रांड में नहीं मिलते, जैसे हम यहाँ पे सेंसर का यूज़ और एडाप्टर का यूज़, एलईडी स्ट्रिप लाइट का यूज़ हम ऐपको में करेंगे, जो कि लिव स्मार्ट के नाम से एक प्रोडक्ट आता है इनका। तो अब हम चलते हैं इसके कितना मटेरियल इसमें लगेगा इसकी कॉस्टिंग के ऊपर। तो अगर आप स्क्रीन पे देख देख पा रहे हैं तो आप देखिएगा, इसमें जो हमने मटेरियल निकाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 17 mm प्री लैम एच डी एच एम आर 6 पीसेस, 5.5 mm प्री लैम एच डी एच एम आर 2 पीस, 11 mm प्री लैम एच डी एच एम आर 2 पीस, 17 mm प्री लैम एच डी एच एम आर 2 पीस जो कि हम शटर में यूज़ करेंगे, 8 mm प्री लैम एच डी एच एम आर 2 पीस ये भी हम शटर में यूज़ करेंगे, 11 mm फ्लोटिंग शीट 1/4 पीस है, 1/4 नोज़ है, मतलब एक बोर्ड का चौथाई हिस्सा है। अब बात करते हैं इसके फेस मटेरियल की। इसका जो फेस मटेरियल है पीयू पेंट, उसमें अगर हम पीयू पेंट की बात करें तो 7.5 लीटर निकला है। पीयू वाइट सीलर 7.5 लीटर यूज़ होएगा, बॉडी फिलर ½ किलो यूज़ होएगा। मिसलिनियस एक्सपेंसेस में हम रेगमाल वगैरह और आपका फेविकोल वगैरह इस तरह के छोटे मोटे खर्चे इसमें डाल सकते हैं। अब हम बात आती है हार्डवेयर की। क्वाड्रो 500 mm में आपके 5 सेट लगेंगे, टेलीस्कोपिक 500 mm में 5 सेट लगेंगे, हिंजेस 10 सेट लगेंगे आपके, हैंगर रोड एक लेंथ लगेगी जो कि 3000 mm की आती है, इसमें से कुछ टुकड़ा बच सकता है आपका। हैंगिंग रोड ब्रैकेट 2 सेट लगेंगे, डोर हैंडल 5 चाहिए हमको, शटर हैंडल 4 चाहिए हमको, और रोड लॉक 2 पीस चाहिए, जो कि मैंने अभी इससे पहले जो मैंने बताया था 40 mm का गैप मैं आपको बताऊंगा, वही रोड लॉक के लिए ही हमने वहाँ पे 40 mm का गैप रखा है। लाइट की हम बात करें तो लाइट प्रोफाइल 3 मीटर की लेंथ वाली हमें 3 पीस चाहिए होंगे, और एलईडी स्ट्रिप लाइट 5 मीटर वाले 3 रोल यूज़ करेंगे। वायर 2 कोर की 0.25 स्क्वायर mm में हमें चाहिए 20 मीटर। एडाप्टर हमें 10 एम्पेयर के 2 पीस चाहिए, और सेंसर जो कि हमने बताया आपको लिव स्मार्ट के हम यूज़ करेंगे 2 पीस चाहिए हमें। चार्जेस की अगर हम बात करूँ मैं, तो इसमें लेबर चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, पैकिंग चार्जेस और लास्ट में ओवरहेड चार्जेस
इसमें हम शामिल करेंगे। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।